एपिसोड में टैन्यू अपना स्पीड बोट लेकर डेनमार्क से बाहर निकल गया था। अब यह जैसे ही कुछ दूर जाता है तभी इसका स्पीड बोट किसी चीज से टकराने लगता है, जिसकी वजह से टैन्यू का स्पीड बोट डगमगाने लगता है और टैन्यू पूरी तरह परेशान हो जाता है। तभी इसे सामने कोई नजर आता है जो इससे कहता है कि तुम आज नहीं उड़ सकते। इसके अलावा इसके साथ वाले लोग भी टैन्यू को मारने की धमकी देने लगते हैं। फिर टैन्यू सोचने लगता है इनके पास का सोल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं इनमें से एक आदमी कहने लगता है टैन्यू जिस स्टूडेंट को कंट्रोल करता था अब वह मर चुका है। वहीं टैन्यू अब स्पिरिट स्टोन का यूज करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब यह लोग भी अपने स्पिरिट बोट से इसे तीनों तरफ से घेरने लगते हैं। यह देख टैन्यू अपने स्पिरिट बोट की स्पीड और बढ़ा देता है और फिर बहुत चालाकी से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिसके बाद इन लोगों के दो स्पिरिट बोट आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनके कुछ लोग मारे जाते हैं। अब इनका लीडर कहने लगता है टैन्यू ने लिंगझाओ को ब्रेक कर दिया है, नहीं तो हमारे इन दो स्पिरिट बोट को क्रैश कराना इम्पॉसिबल है। इसके बाद टैन्यू अब लीजियान की स्टिक से इनका सामना करने लगता है, जिसके दौरान टैन्यू पर भी पावरफुल अटैक होने लगता है। अब टैन्यू सोचने लगता है जिन चार लोगों ने अपने सोल परफेक्शन को ओपन कर लिया है, एक साथ मैं इनका सामना नहीं कर सकता। इसके बाद टैन्यू खुद को आजाद करता है और फिर इनके लीडर पर अटैक करता है, लेकिन यह भी खुद को बचा लेता है और बदले में इस पर भी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन अब टैन्यू भी बहुत आसानी से खुद को बचा लेता है। फिर सोचता है यह लोग मुझे इतनी आसानी से पीछा नहीं कर सकते। इसके बाद टैन्यू बहुत फास्ट स्पीड से यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद यह लोग कुछ नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह एक एक्रोबैटिक स्टूडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि यह इतनी फास्ट स्पीड से भाग रहा है। फिर इसमें से एक कहता है रिकी लिंगझाओ इसे उड़ाने वाला मैजिक वेपन है, जिसकी कीमत दूसरे प्रीमियम ऑरा से 5 गुना ज्यादा होगी, लेकिन अब तुम इसे कहां से पा सकते हो। तब इनका लीडर कहने लगता है टैन्यू डेनमार्क छोड़ने के बाद या तो मेंगई को खोजने गया होगा या फिर क्यू पल्स में गया होगा, नहीं तो सुजियान को खोजने मार्शल आर्ट लाइन में गया होगा। लेकिन फिर भी वह चाहे कहीं पर गया हो, वह डेनमार्क में वापस लौटकर जरूर आएगा। फिर अपने लोगों से कहता है तुम सब यहीं पर रुको, मैं टैन्यू के साथ डील करने के लिए तुरंत होली स्पिरिट लाइन में लौटूंगा। इसके बाद हम किसी आदमी को एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ देखते हैं जो उसके साथ टैन्यू के बारे में ही बात कर रहा होता है, जिस पर ब्यूटीफुल लड़की पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। इधर टैन्यू अब सिटी के एंट्रेंस पर आ गया है, जहाँ दो लोग इसको गार्ड कर रहे हैं। इसके बाद टैन्यू अपने फेस पर कुछ कीचड़ लगा लेता है और फिर एंट्री करने जाता है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट इसको रोक देता है और कहता है तुम केवल 10 युआन लो क्वालिटी वाले स्नैक्स देकर अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें 50 युआन लो क्वालिटी वाले स्नैक्स देने पड़ेंगे। अब टैन्यू सोचने लगता है सिटी में एंटर करने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए किसी स्टूडेंट को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मोटा आदमी और लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट एक साथ मिले हैं और यह मोटा आदमी जरूर वही मास्टर होगा जो एक्रोबैटिक स्टूडेंट को हमेशा परेशान करता रहता है, लेकिन मैं बाहर निकलने के बाद तुम दोनों को देख लूंगा। फिर टैन्यू कहने लगता है हम केवल 300 युआन लो क्वालिटी वाले स्नैक्स एक महीने में कमा पाते हैं, क्या इसमें कुछ कम नहीं हो सकता। इस पर लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट कहता है अगर तुमने फिर से एक और शब्द बोलने की कोशिश की फिर तुम्हें 50 के बदले 100 देने होंगे। इसके बाद टैन्यू इनको स्नैक्स देकर जाने लगता है और कहता है तुम्हें बहुत जल्द पछताना पड़ेगा। अब टैन्यू अंदर चला जाता है और सोचता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं, इसलिए ट्रेडिंग के लिए यह सबसे बेस्ट चॉइस है। इसके बाद टैन्यू यहाँ पर एक बैनर लगा देता है, जिसे देखकर यहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तब एक आदमी कहने लगता है अगर तुम चीजों को चेंज करना चाहते हो फिर तुम्हें सबसे पहले अपने सोल को रिवील करना होगा। इस पर टैन्यू कहता है मुझे कोई शादी नहीं करनी है, बस मेरे पास बहुत सारे सोल पावर हैं जिनको मैं चेंज करना चाहता हूँ। फिर एक आदमी पूछता है तुम्हारे पास कितने फीटल सोल हैं, जिसके बाद टैन्यू कहता है मेरे पास 1489 पीस हैं। इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।